चलिए प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जीके जीएस के श्रृंखला में आप तमाम विद्यार्थियों के लिए मैं एम चक्रवर्ती आज वैदिक सभ्यता के पार्ट 2 के साथ आपके सामने हूँ। कल आप लोगों को वैदिक सभ्यता का पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिया गया था, जिसके माध्यम से आपने वैदिक सभ्यता के कुछ प्रारंभिक प्रश्नों को देखा, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और वैदिक काल का कब से कब तक समय रहा, ठीक है ना, उसको कितने भागों में बांटा गया, वो तमाम प्रश्नों को हम लोग देखे थे। वैदिक आर्य कहाँ से आए थे, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। आर्य सबसे पहले कहाँ से आए तो मध्य एशिया के आए थे, जो कि मैक्स मूलर के अनुसार ये बताया गया था। मैक्स मूलर ने बताया कि मध्य एशिया, रूस के यूराल पर्वत के आसपास से वो लोग आए थे, जो कि सबसे सर्वाधिक सर्वमान्य तथ्य ये दिया गया था। तो आप लोग जो भी बच्चे जो पहली बार आप वीडियो को देख रहे होंगे, आप यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, तो अगर वैदिक सभ्यता का पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां से देख लें, ताकि पार्ट 2 आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो चलिए बढ़ते हम लोग वैदिक सभ्यता में ही, वैदिक सिविलाइजेशन में। आज उसी का दूसरा पार्ट है, जहाँ से कल समाप्त किए थे। हम लोग देखे थे कल कि वेद का संख्या 4 था, चारों वेद को बेहतर तरीके से देख लिए। उपवेद देखे थे कि किस किस वेद का कौन सा उपवेद है। चलिए तो बढ़ते हैं अब हम लोग अगला टर्म की ओर। चलिए देखेंगे क्या कहता है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। ध्यान दीजिएगा, अब वैदिक सभ्यता के पार्ट 2 देख रहे हैं। पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप जाकर प्ले लिस्ट से निकाल कर उसे देख लीजिएगा। तो चलिए ध्यान देंगे, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पूछेगा क्या था तो पशुपालन। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। ध्यान दीजिएगा, आर्यों का समाज कैसा था? पितृ प्रधान। पूछेगा आर्य का समाज कैसा था तो पितृ प्रधान था। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, लेकिन विधवा विवाह का प्रचलन था। लेकिन विधवा विवाह का प्रचलन था। ध्यान दीजिएगा, बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, लेकिन विधवा विवाह का प्रचलन था। ठीक है ना, विधवा का विवाह का प्रचलन था। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, लेकिन विधवा विवाह का प्रचलन था। विधवा समझ रहे हैं, जिस महिला का पुरुष है जो अगर मृत हो जाता है तो वो महिला विधवा होती है। अगर उम्र के हिसाब से अगर छोटा है तो वो शादी कर सकती थी वैदिक काल में। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सत्यमेव जयते कहाँ लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। और सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य है। आप देखेंगे हर एक कार्यालय में, जो भी कार्यालय है, भारतीय नोट पर, सिक्का पर, सब जगह आप सत्यमेव जयते लिखेंगे। सभी सरकारी कार्यालय में आप सत्यमेव जयते लिखेंगे। तो भारत का आदर्श वाक्य क्या हो गया? सत्यमेव जयते, जो कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद से। सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। अगला प्रश्न, गीता का निष्काम कर्म का पहला विवरण, गीता का निष्काम कर्म का पहला विवरण ईपो उपनिषद में मिलता है। ईपो उपनिषद में मिलता है। कहेगा गीता का निष्काम कर्म का पहला विवरण कहाँ मिलेगा? ईपो उपनिषद में। अगला में नचिकेता यम का संवाद, नचिकेता यम का संवाद कंठो उपनिषद में है। नचिकेता यम का संवाद जो है कंठो उपनिषद में है। अगला, अस्तोमा सद्गम्य का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में है। अस्तोमा सद्गम्य, अस्तोमा सद्गम्य का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ है? ऋग्वेद में है। गाय को ध्यान दीजिएगा अघन्या कहा गया, ना मारे जाने वाला, ऋग्वेद काल में। ठीक है ना, वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल में गाय को क्या कहा गया है? अघन्या, जिसको मारा ना जा सके। ऋग्वेद में केवल एक ही फसल यव, जौ का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में केवल एक ही फसल यव का उल्लेख मिलता है। यव अर्थात जौ। यव को क्या कहते हैं? जौ को। आर्यों के लिए प्रिय पशु कौन था? घोड़ा। आर्यों के लिए प्रिय पशु कौन था? घोड़ा। और प्रिय देवता पूछेगा तो इंद्र। प्रिय देवता कौन? इंद्र। आर्यों का प्रिय देवता इंद्र था और प्रिय पशु कौन था? घोड़ा था। पवित्र नदी, ध्यान दीजिएगा, पवित्र नदी सरस्वती। आर्यों के लिए पवित्र नदी कौन थी? सरस्वती। और महत्वपूर्ण नदी पूछेगा तो सिंधु। महत्वपूर्ण नदी कौन सा? सिंधु था। पवित्र नदी में सरस्वती, महत्वपूर्ण नदी में सिंधु। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख एक बार, ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख एक बार और जमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। पूछ देगा क्वेश्चन आपसे कि ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार किया गया है तो 1 बार, और जमुना का उल्लेख 3 बार हुआ। जमुना का उल्लेख 3 बार। ऋग्वेद में सरस्वती को माते तमा, सरस्वती नदी को देखेंगे माते तमा, देवी तमा, नदी तमा कहा गया है।
सरस्वती नदी को ही ऋग्वेद में क्या क्या नाम दिया गया है? माते तमा, देवी तमा और नदी तमा कहा गया है। आर्यों का देखेंगे एक बार फिर से वैदिक सभ्यता देख ले, थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लीजिए। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था, मतलब पिता की प्रधानता होती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, लेकिन विधवा विवाह का प्रचलन था। सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। गीता का निष्काम कर्म का पहला विवरण ईपो उपनिषद में मिलता है, ईशो उपनिषद में। नचिकेता यम का समान कंठोपनिषद में है। अस्तो मा सत्यगम्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिलेगा? ऋग्वेद से मिलेगा। गाय को अघन्या कहा गया जिसकी हत्या न किया जा सके। ऋग्वेद में केवल एक ही फसल यव अर्थात जौ का उल्लेख मिलता है। आर्यों के लिए प्रिय पशु घोड़ा था। प्रिय देवता पूछेगा तो इंद्र। पवित्र नदी पूछेगा सरस्वती। महत्वपूर्ण नदी बोलेगा सिंधु। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार, जमुना का उल्लेख 3 बार। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा, नदी तमा कहा गया है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। उत्तर वैदिक काल के कुछ प्रमुख तथ्य को देख लीजिए। तो क्या कहता है? उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति प्रिय देवता बन गए। अब ध्यान दीजिएगा, कल बताए थे ना कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया। तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए थे। अब देखेंगे उत्तर वैदिक काल का समाज 4 भागों में बटा हुआ था। उत्तर वैदिक काल का समाज कितने भागों में? 4 भागों में। और ये बंटवारा हुआ था किस आधार पर? व्यवसाय के आधार पर। बंटवारा किस आधार पर? व्यवसाय के आधार पर। कौन कौन थे? ब्राह्मण जो पूजा पाठ वेद मंत्र जानते थे वो ब्राह्मण हो गए। जो युद्ध में शासन चलाने में निपुण थे वो क्षत्रिय कहलाए। युद्ध करने में शासन चलाने में जो निपुण हो गए वो क्षत्रिय हो गए। जो व्यापारी वर्ग थे वो वैश्य कहला गए। और जिनको कुछ नहीं आता था वो शूद्र, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के यहाँ सेवा करने लगे, नौकरी करने लगे, वो क्या कहलाए? शूद्र कहलाए। क्या कहलाए? शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये व्यवसाय के आधार पर समाज 4 भागों में बटा हुआ था। किस आधार पर? तो व्यवसाय के आधार पर। अब ऋग्वेद में यजुर्वेद में ध्यान दीजिएगा। यजुर्वेद में, ऋग्वेद में तो देखेंगे जौ का उल्लेख हुआ ही था। अब यजुर्वेद में किस किस फसल का उल्लेख हुआ जो देख लीजिए। यजुर्वेद में यव जौ, जो कि ऋग्वेद में भी उल्लेख किया गया है, यव जौ। अब यजुर्वेद में देखना है तो यव और जौ तो रहेगा ही। माड़, इसको उड़द अभी हम लोग कहते हैं, उस समय इसके लिए क्या आया था? उड़द के लिए यजुर्वेद में कौन शब्द आया? माड़ आया था। गेहूं के लिए क्या आया? गोधूम आया। क्या आया? गोधूम। यजुर्वेद में पूछेगा गेहूं के लिए कौन सा शब्द आया था? तो गोधूम शब्द आया था। धान के लिए ब्रीही आया था। धान के लिए ब्रीही। और मूंग के लिए गुदग। मूंग के लिए गुदग। ये जो भी नाम दिया गया है ब्रैकेट के बाहर में जो भी नाम है वो सब ऋग्वेद का नाम है। अब ब्रैकेट के अंदर जिसको अभी हम वर्तमान नाम से जानते हैं, जैसे यव को अभी हम लोग जौ के नाम से जानते हैं, माड़ को उड़द के नाम से, गोधूम को गेहूं के नाम से, ब्रीही को धान के नाम से और गुदक को मूंग के नाम से। और ये सभी नाम ध्यान दीजिएगा यजुर्वेद में। किसमें है? यजुर्वेद में मिलेगा। अब देखेंगे लोहा को श्याम अयस कहा गया। लोहा को क्या कहा गया? श्याम अयस। और तामा को लोहित अयस कहा गया। कहेगा कि उत्तर वैदिक काल में लोहा के लिए कौन सा शब्द आया था? श्याम अयस आया था। और तामा के लिए लोहित अयस आया था। अंतरीजी खेरा, काफी मुख्य क्वेश्चन है, VVI लगा लीजिएगा इसमें आप। अंतरीजी खेरा, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अंतरीजी खेरा कहाँ? उत्तर प्रदेश में। पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण, कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए। तो लोहा का जानकारी हम लोगों को मिला वो उत्तर प्रदेश के अंतरीजी खेरा से मिला। कहां से? अंतरीजी खेरा से, जो कि उत्तर वैदिक काल में। तो लोहा का खोज बताए भी है कि वैदिक सभ्यता के उत्तर वैदिक काल में हुआ। इसके पहले लोहा के बारे में कोई जानकारी नहीं था। तो ध्यान दीजिएगा, अंतरीजी खेरा जो कि उत्तर प्रदेश में, कृषि से संबंधित कुछ उपकरण मिले थे जिससे पता चलता है कि वैदिक काल में लोहा का जानकारी था उन लोगों को। दशराग का युद्ध, अगला पॉइंट देखेंगे, दशराग का युद्ध। तो देखेंगे दशराग का युद्ध काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। इसमें 3 पॉइंट याद रखिएगा। इसका सबसे पहला पूछेगा कि दशराग युद्ध का वर्णन कब कहाँ हुआ है? तो दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में। दशराग युद्ध का वर्णन कहाँ हुआ? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। किस नदी के किनारे यह युद्ध हुआ था? तब परुष्णी या रावी, परुष्णी या रावी नदी के किनारे। दशराग का युद्ध उल्लेख किस में है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ऋग्वेद के 7वें मंडल में किस नदी के किनारे? तो परुष्णी या रावी नदी, परुष्णी या रावी नदी के बीच। अब पूछेगा किनके बीच यह युद्ध हुआ? तो सुदास एवं 10 जनों के बीच। सुदास एवं 10 जनों के बीच, जिसमें सुदास का जीत हुआ था, 10 जनों का हार हुआ था।
दशराग का युद्ध, 2 पॉइंट तो कम से कम आप याद रखेंगे, हार जीत तो नहीं पूछता है, लेकिन किस मन इसका चर्चा कहाँ है? ऋग्वेद के कितवें मंडल? 7वें मंडल में। और ऋग्वेद में टोटल मंडल की संख्या है 10, कल ही बताए थे ऋग्वेद में टोटल मंडल कितना? 10। और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का चर्चा किया गया है। तो दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के कितवें मंडल में? 7वें मंडल में। किस नदी के किनारे? तब परुष्णी या रावी नदी के किनारे, परुष्णी या रावी नदी के किनारे। किनके बीच? तो सुदास एवं 10 जनों के बीच। अब देखेंगे इसमें कुछ नदी है उसका प्राचीन नाम और अभी वर्तमान में उसका कुछ और नाम हो गया, मतलब नवीन नाम। कुछ वैदिक सभ्यता में किस नदी को अभी हम वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, तो वही हेडिंग क्या हुआ है? प्राचीन नाम और नवीन नाम। देखेंगे प्राचीन नाम और नवीन नाम। तो चलिए, सुतुद्री का नया नाम क्या हो गया? सतलज। या कह देगा सतलज का पुराना नाम क्या था? सुतुद्री। या कहेगा सुतुद्री नया नाम किसका हो गया था? सतलज इसका नया नाम हो गया। सुतुद्री का नया नाम क्या हो गया? सतलज। ठीक है। या कहेगा सतलज किसका नया नाम हो गया? तो सुतुद्री का। अस्किनी का ध्यान दीजिएगा, चिनाब। अस्किनी का क्या हो गया? चिनाब। अस्किनी नदी का नया नाम क्या हो गया? चिनाब। बिपाशा का नया नाम देखेंगे ब्यास। बिपाशा का नया नाम क्या हो गया? ब्यास। फिर से ध्यान दीजिएगा, सुतुद्री सतलज, अस्किनी चिनाब, बिपाशा ब्यास। लोहा का खोज ध्यान दीजिएगा, अंतरीजी खेरा उत्तर प्रदेश। अंतरीजी खेरा उत्तर प्रदेश। यहाँ से क्या मिला? तो कृषि के कुछ उपकरण मिले हैं, ठीक, जिससे पता चला कि लोहा से ये लोग परिचित है। दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में। कौन नदी? तब परुष्णी या रावी नदी। तो चलिए, कुछ प्राचीन नदी अभी हम लोग 3 को देखे हैं, कुछ और प्राचीन नदियों के नाम के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कुछ प्राचीन नदी का नाम और उसी के कुछ नवीन नाम देखते हैं। तो चलिए, देखे थे अभी 3 नंबर तक। चौथा नंबर में कुभा। तो कुभा का नया नाम हो गया है काबुल। कुभा का नया नाम क्या हो गया? काबुल। कुभा का नया नाम काबुल। सदानीरा का नया नाम गंडक। सदानीरा का नया नाम गंडक। पुरुषनी का नया नाम रावी। पुरुषनी का नया नाम रावी। बितस्ता का नया नाम झेलम। गोमती का गोमल। कुंभरू का कुर्रम। और द्वसदती का घग्घर। द्वसदती का घग्घर। फिर से ध्यान दीजिएगा, कुभा का नया नाम काबुल, सदानीरा गंडक, परुषनी रावी, बितस्ता झेलम, गोमती गोमल, कुंभरू कुर्रम, द्वसदती घंघर। जिसमें से आप ध्यान दीजिएगा, बितस्ता और पुरुषनी ये थोड़ा मुख्य है। हालांकि मुख्य कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है, इसकी कोई गारंटी थोड़ी है कि आपको 10 को है तो कोई नहीं पूछ। 2 ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको बताया है। 3 ऊपर से और 2 ये बीच वाला आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे आप 10 याद आपको रखना जरूरी है। परीक्षाओं में कौन पूछे जाएंगे ये हमें नहीं पता है, लेकिन 10 में से पूछे जाएंगे तो इसी 10 में से पूछे जाएंगे। अगला ध्यान दीजिएगा, नोट करके एक पॉइंट आप लोग के लिए लिखा गया है। सिंधु का पुराना नाम सिंगी है। सिंधु का पुराना नाम सिंगी। और तिब्बत में से सिंगी खंबन कहते हैं। तिब्बत में से क्या कहते हैं? सिंगी खंबन। सिंगी खंबन कहा गया। सिंधु का पुराना नाम सिंगी और तिब्बत में से सिंगी खंबन कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत के कुछ प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। भारत के कुछ प्रमुख दर्शन हैं और एवं उसके प्रवर्तक हैं। तो चलिए, सबसे पहला है न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन। सबसे पहला क्या है? सांख्य दर्शन। इसके प्रवर्तक थे कपिल मुनि। पूछेगा सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि। और सबसे प्राचीन दर्शन, पूरे वर्ल्ड में सबसे प्राचीन दर्शन कौन हो जाएगा? सांख्य दर्शन। जिसके प्रवर्तक कौन माने गए? कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि। न्याय दर्शन गौतम मुनि। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम मुनि। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि। विश्व का सर्वाधिक प्रचलित दर्शन, पूरे वर्ल्ड में सबसे प्रचलित दर्शन कौन है? योग दर्शन। इसमें योग की 8 क्रियाओं का चर्चा। कहेगा योग दर्शन में योग की कितनी क्रियाओं का चर्चा है? तो 8 क्रियाओं का चर्चा है। योग द्वारा मुक्ति संभव है, ऐसा है, कन्फर्म है। आप जानते हैं कि योग के द्वारा मुक्ति प्राप्त करना संभव है, मुक्ति प्राप्त लोग करते हैं। सांख्य दर्शन कपिल मुनि, न्याय दर्शन गौतम मुनि, योग दर्शन पतंजलि, विश्व का सर्वाधिक प्रचलित दर्शन योग दर्शन और विश्व का सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
वैशेषिक के हैं कानाद मुनि। वैशेषिक दर्शन के कौन है प्रवर्तक? कानाद मुनि। मीमांसा को दो भागों में बांटते हैं, एक पूर्व मीमांसा, एक उत्तर मीमांसा। मीमांसा को कितने भागों में? दो भागों में, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तब पूर्व मीमांसा के जैमिनी, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बादरायण, उत्तर मीमांसा के बादरायण। फिर से ध्यान दीजिएगा, वैशेषिक का कानाद मुनि हो गया, मीमांसा को दो भागों में, पूर्व और उत्तर। तब पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा बादरायण। वेदांत के हैं आदि गुरु शंकराचार्य। वेदांत के कौन है? आदि गुरु शंकराचार्य। और शंकराचार्य को आदि गुरु का संज्ञा दिया गया। कहेगा आदि गुरु का संज्ञा किसे दिया गया? शंकराचार्य को दिया गया। ठीक है, और शंकराचार्य के बारे में समझ गए ना? कुछ दो लाइन बोलना, समझिए कि सूर्य को दिए दिखाने के, दीपक दिखाने के समान होगा। इतने मतलब तर्क में इनसे शायद ही कोई ऊपर होगा। और मतलब कोई जैसे पढ़े लिखे नहीं, नॉलेज बहुत ज़्यादा था इनके पास। नॉलेज, कोई डिग्री तो नहीं था, नॉलेज बहुत ज़्यादा था। समझ गए आप? शब्दार्थ में माने शास्त्रों के अर्थ लगाने में आप इनसे माने कोई जीत नहीं सकता था। काफ़ी मतलब गुरु माने बहुत ज़्यादा नॉलेज, आप उस नॉलेज की सीमा नहीं प्राप्त कर सकते कि कहाँ तक इनकी नॉलेज था। ठीक है, तो वेदांत के कौन? आदि गुरु शंकराचार्य। और शंकराचार्य को कौन सा उपाधि मिला? आदि गुरु को। ठीक, वैष्णव संप्रदाय, दो आप लोग को नोट करके लिखेंगे, रामानुज। वैष्णव संप्रदाय, ठीक है ना? तब वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक कौन? रामानुज। अब ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय इसको द्वैतवाद भी कहते हैं। ब्रह्म संप्रदाय को क्या कहते हैं? द्वैतवाद भी। इसके माधवाचार्य कौन थे? माधवाचार्य। फिर से ध्यान दीजिएगा, वैष्णव संप्रदाय के रामानुज, अब ब्रह्म संप्रदाय के या द्वैतवाद के माधवाचार्य। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, वैदिक सभ्यता का आप लोग का क्लास आज जो सब्जेक्टिव वाला हिस्सा था, पॉइंट वाला, वो खत्म हुआ। कल हम लोग सिंधु सभ्यता से और वैदिक सभ्यता से, ध्यान दीजिएगा, सिंधु सभ्यता से और वैदिक सभ्यता से कुछ ऑब्जेक्टिव वन लाइनर प्रश्नों को देख लेंगे, जिससे आपका ये कंप्लीट पूरा इतिहास का समझिए कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता आप लोगों के लिए कंप्लीट हो जाएगा। तो वन लाइनर क्वेश्चन कल हम लोगों का रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता से और वैदिक सभ्यता से। वैदिक सभ्यता का भी दो पार्ट आप लोग का बना हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता का भी दो पार्ट है और छोटा छोटा है। आप इसको टर्म बाय टर्म वीडियो को देख लीजिए, एक अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिए ताकि परीक्षाओं में आप इसका रिवीजन कर लें। तो आज हम लोगों का जो जीकेजीएस का श्रृंखला था वैदिक सभ्यता, इसको समाप्त करते हैं, विराम देते हैं और मिलते हैं कल के तैयारी में हम लोग लगेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।